आप देख रहे हैं देश तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ी खबरों से और पुलिस की उस मुनादी से करेंगे जिसे कानपुर के बिकरू गांव में कराया गया। पुलिस वाले लोगों में भरोसा जता रहे हैं कि बिकरू में दहशत का समय अब खत्म हो चुका है और असली विकास की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए बाकायदा पुलिस ने मुनादी करवाई है। ये रिपोर्ट देखिए। सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 2-3 जुलाई 2020 की घटना जिसमें पुलिसकर्मी शहीद हो गए। विकास दुबे के एनकाउंटर के अगले ही रोज बिकरू गांव की तस्वीर बदली हुई है। गांव में रैपिड एक्शन फोर्स की टीम तैनात हो गई है और पुलिस गांव में मुनादी कर रही है कि 2 जुलाई की रात पुलिस से छीने गए हथियार अगर किसी के पास हों तो जमा कर दें। जिस भी सज्जन को इन हथियारों की सूचना, हथियार कहाँ रखे गए हैं या किसके पास है, वो 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचित कर दें। विकास दुबे के ढाए गए किलेनुमा मकान का मलबा अभी भी यहाँ बिखरा पड़ा है। ईंटों के ढेर, मकान के टूटे हुए हिस्से, सब कुछ अभी भी ज्यों का त्यों है। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा नजर आ रहा है। पुलिस की मौजूदगी है लेकिन लोग संदेह से भरे हुए हैं कि आगे क्या होगा। ग्रामीणों को शक है कि पुलिस कहीं विकास का बदला उनसे ना निकाले। इस महिला की सुनिए जिनका पति शूटआउट के बाद से गायब है। हमें किसी से भय नहीं था। हम तो अभी 1 साल हुआ यहाँ आए हुए। हमें तो तब सही लगेगा जब हमारे हस्बैंड तो रोज जॉब करने वाले हैं, जॉब करके अपनी फैमिली में मस्त रहने वाले हैं। अब उनको अगर बिना कुछ इंक्वायरी करे उनको कुछ कर दिया गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन पुलिस सबको आश्वस्त कर रही है बिकरू से आतंक का राज खत्म हुआ, लोग बेफिक्र रहें। हम लोगों को कर रहे हैं, ये आपके लिए कर रहे हैं। आपके मन से वो डर खत्म होना चाहिए, आपके मन से वो भय खत्म होना चाहिए, ठीक ना? हाँ बिल्कुल, कोई घबराने कोई डरने की जरूरत नहीं है। और न किसी राजनीतिक आदमी से, न किसी पुलिस वाले से, न किसी प्रकार के किसी और आदमी से अगर आप पे कोई दबंगाई चलाता है, कोई कुछ करता है तो आप बताइए। बिकरू गांव में विकास दुबे के मरने के बाद भी उसके खौफ का आलम ऐसा है कि गांव के लोग वापस नहीं आना चाहते। इसके लिए पुलिस वालों को बाकायदा मुनादी करवानी पड़ी कि जो भी लोग जहां हों वापस लौट आएं, क्योंकि विकास दुबे मारा जा चुका है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वो जिंदा था तो क्या आलम रहा होगा और कैसे विकास दुबे अपनी सत्ता को गांव ही नहीं बल्कि पूरे कानपुर में चलाता था। पुलिस की कोशिश रंग लाने लगी है। लोग अपने साथ हुए जुल्मों का हिसाब लेने के लिए मुंह खोलने लगे हैं। इस ग्रामीण की सुनिए, इसकी पुश्तैनी जमीन विकास दुबे ने हथिया कर किसी और को दे दी थी। हमारी जगह तुमको दिला दी, किसी और को दिला दी जबरदस्ती? हाँ। किसने दिला दी जबरदस्ती? विकास दुबे ने। विकास दुबे ने। हाँ। तो आपने उससे पहले कुछ कहा नहीं था किसी से? अगर कहते तो मारे जाते हम। डर खत्म हो गया जो डर? हाँ, कुछ भय तो खत्म है। जैसा किया वैसा भरा उसने, हम और क्या। पुलिस लोगों को भरोसा दिला रही है कि जिस किसी भी जमीन या संपत्ति विकास दुबे ने हथियाई है उसके बारे में वो लिखित शिकायत दर्ज कराएं। सबकी सुनवाई होगी, सबके साथ इंसाफ होगा। किसी की जमीन कब्जा करा के किसी को दे दिया गया, किसी का लोन लेकर के उसको दूसरे के नाम ट्रांसफर कर दिया गया, तो इन सबसे एप्लीकेशन लेकर के संबंधित अधिकारियों को दिया जाएगा और इसके संबंध में वैधानिक कार्रवाइयां जो होगी करके उनको वापस कराया जाएगा। ऐसी बात है कि सबके मन में एक खौफ, एक डर रहता है। उन सब चीज़ों को निकाल करके हम लोग एक इस बिकरू गाँव को एक नए रूप में, नए तरीके से ले चल रहे हैं। बिकरू गांव से आतंक का राज खत्म हुआ है। ये नया सवेरा है। हर गांव, हर कस्बे में यही भाव जाना चाहिए कि अब इंसाफ का राज होगा। शिवेंद्र श्रीवास्तव, बिकरू गांव, कानपुर देहात, आज तक। 19 जून को विकास एक शादी में मस्ती में झूम रहा है। गाना बज रहा है, आपका क्या होगा जनाबे आली। लेकिन जनाबे आली को यह नहीं पता था कि 21 दिन के बाद वो पुलिस की गोली का शिकार होने वाला है। बताया जा रहा है ये शादी विकास के गुर्गे दयाशंकर की भतीजी की थी, जिसमें विकास अपने गैंग के साथ डांस कर रहा है, जिसमें ज्यादातर लोग अब ढेर हो चुके हैं। उसे क्या पता था कि उसका एनकाउंटर होने वाला है। वो तो अपने आकाओं के दम पर खुद को अजेय समझ बैठा था। विकास दुबे, अतुल दुबे, अमर दुबे, इस वीडियो से जुड़े तीनों नाम अब इस जिंदगी से मिट चुके हैं। 2 जुलाई को बिकरू गांव में शूटआउट के बाद विकास का जो गुर्गा सबसे पहले मारा गया था वो अतुल दुबे ही था।
पुलिस ने 3 जुलाई के तड़के बिकरू के जंगल में एनकाउंटर किया था। उस एनकाउंटर में विकास का मामा और अतुल दुबे मारा गया था। इसके बाद बारी आई थी अमर दुबे की। 3 दिन पहले 8 जुलाई को विकास दुबे का भतीजा और उसका दाहिना हाथ माना जाने वाला अमर दुबे मारा गया। पुलिस की जारी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में अमर पहले नंबर पर था। हमीरपुर में जैसे ही इसके पहुंचने की खबर मिली, पुलिस ने घेरेबंदी कर इसे ढेर कर दिया। पुलिस वालों पर हमले में अमर भी शामिल था। बिकरू गांव में आतंक का राज कायम करने वाले गैंगस्टर और उसके गुर्गों का खात्मा हो चुका है। इस वीडियो के तीनों किरदार अब खत्म हो चुके हैं। आज तक ब्यूरो। विकास दुबे का अंत तो हो गया, अब उसके काले कारोबार के खात्मे की बारी है। बताया जाता है कि उसकी संपत्ति लखनऊ से दुबई और थाईलैंड तक है। ईडी ने यूपी पुलिस से इसकी पूरी जानकारी मांगी है। दुनिया के खूबसूरत शहर, हिंदुस्तानियों का पसंदीदा हॉलिडे डेस्टिनेशन थाईलैंड और दुबई, इन दोनों जगहों से सामने आया है शुक्रवार को एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे का कनेक्शन। गैंगस्टर विकास दुबे का इंटरनेशनल कनेक्शन, थाईलैंड और बैंकॉक में विकास की संपत्ति का शक। प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है विकास दुबे की संपत्ति की जांच। जी हां, कानपुर देहात का गैंगस्टर विकास दुबे अपराध की दुनिया में तेजी से तरक्की करते हुए बिकरू गांव से पांव बढ़ाते हुए इंटरनेशनल बनने जा रहा था। आज तक को सूत्रों के जरिए जानकारी मिली है कि विकास दुबे ने दुबई और थाईलैंड में अपनी काली कमाई का निवेश कर रखा था। विकास दुबे मारा जा चुका है, लेकिन उसके संबंध सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं थे, बल्कि उसके संबंध व्यापार में भी बहुत ज्यादा थे। उसने अकूत संपत्ति भी बना रखी थी। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ के कृष्णा नगर में ये विकास दुबे का मकान है। इसके अलावा एक और ऐसा ही बड़ा मकान लखनऊ में विकास दुबे का है। इसी इलाके में उसके भाई की भी बड़ी संपत्ति है। कहा यह जा रहा है कि बड़े बड़े मकानों के अलावा लखनऊ में उसकी अचल प्रॉपर्टी भी है, यानी कई जमीनें भी हैं। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक विकास दुबे की अकूत संपत्ति में एक बड़ा हिस्सा सूद से कमाई का भी था। सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी से पहले उसने 6.5 करोड़ रुपए सूद पर लगाए थे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि विकास दुबे 2% की दर पर पैसा लगाता था और उसका फाइनेंसर जय वाजपेयी उसी पैसे को 5% की दर पर बाजार में डालता था। विकास की सारी करतूत अब प्रवर्तन निदेशालय की निगाहों में आने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय ने इसकी जांच शुरू की है। ईडी ने यूपी पुलिस से विकास दुबे और उसके सहयोगियों की करतूतों की सारी जानकारी मांगी है। जांच एजेंसी को शक है कि विकास दुबे ने कई बड़े रसूख वाले लोगों की प्रॉपर्टीज को बेनामी तौर पर इन्वेस्ट किया है और उसका पैसा भी कई कंपनीज में लगा है। ईडी को इस बात के भी सबूत मिले हैं कि विकास दुबे की विदेश में भी प्रॉपर्टी है और तमाम ऐसे जो पैसे हैं जो कि दूसरों के पास मौजूद हैं। इन सब की अब तस्दीक की जा रही है, जिससे कि ईडी इनको जब्त करने की कार्रवाई कर सके। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों की छापेमारी में विकास की कई संपत्तियों के दस्तावेज घर से मिले थे। उसके रिश्तेदारों के नाम से भी प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। विकास दुबे ने कई लोगों का पैसा नोटबंदी के दौरान इन्वेस्ट किया था। जानकारी के मुताबिक करीब 50 करोड़ रुपए विकास ने नोटबंदी के दौरान प्रॉपर्टी खरीदने में लगाए थे, जिसमें से काफी पैसा कानपुर के एक व्यवसायी का था। इसके अलावा कुछ अधिकारियों के नाम भी आ रहे हैं। बताया जाता है कि 2015 में कानपुर के एक बड़े कारोबारी ने विकास दुबे को फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट की थी। ये सब कुछ अब ईडी की जांच के घेरे में होगा। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और अब आपको दिखाते हैं गैंगस्टर विकास दुबे के गुनाह के सफर के उस साथी की तस्वीरें जिसे आज मुंबई के ठाणे पास में ठाणे से गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है गुड्डन त्रिवेदी। आप जिस शख्स को देख रहे हैं विकास दुबे का दोस्त है ये गुड्डन त्रिवेदी। आज इसको पकड़ा गया है। ये कानपुर में 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में एनकाउंटर के वक्त मौजूद था, उसके बाद फरार हो गया था। मुंबई के पास ठाणे से आज इसकी गिरफ्तारी हुई है और लगातार पुलिस कर रही है इस शख्स से पूछताछ चुन चुनकर। आपको बता दें, एक तो 21 नामजद अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई थी और वहीं 50 से 60 ऐसे भी थे जिनकी तलाश लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है। लेकिन फिलहाल गुड्डन त्रिवेदी, जिसकी आज
गिरफ्तारी थाने से हो गई है और अब इससे की जा रही है पूछताछ। और अब हम आपको सुनाते हैं उस जाबाज पुलिस एसएचओ कौशलेंद्र सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो 2 जुलाई को विकास दुबे के खिलाफ एनकाउंटर में शामिल थे। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने। सुनिए। कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई को कुख्यात विकास दुबे से पुलिस वालों की मुठभेड़ हुई और उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे एसएचओ बिठूर कौशलेंद्र सिंह। विकास दुबे अब मारा जा चुका है। कौशलेंद्र जी के टीम में जो 4 पुलिसकर्मी थे वो भी शहीद हुए थे। हम सीधे बात करते हैं। सबसे पहले तो सर, विकास दुबे का इनकाउंटर हो चुका है, कैसा लगा? देखिए, इनकाउंटर पे बिल्कुल ये तो सभी लोग समझ सकते हैं कि अच्छा तो बहुत लगा, क्योंकि जो चीज़ जिस तरह से उसने जो नरसंहार वहाँ किया था तो उसका अंजाम भी यही होना ही चाहिए था। ये मेरी ही नहीं, मुझे लगता है शायद जो भी जिनके अंदर ह्यूमनिटी है तो वो सब लोग यही चाहते थे कि होना बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। जो हुआ बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि यदि कोई अपराधी पुलिस कस्टडी से निकल कर भागेगा तो उसके साथ में यही अंजाम होगा। हमें जानकारी मिली कि प्रभात ने पूछताछ में खुलासा किया था कि कुछ पुलिस वालों ने जब घिर गए थे तो खुद को सरेंडर भी किया कि मतलब हमें न मारो, और कुछ के आंसू भी हो गए थे जिस तरीके से वो जिस बेरहमी से हत्याकांड को अंजाम दे रहे थे। हाँ, बिल्कुल। ये भी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि इस तरह का इंसिडेंस वहाँ हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता है कि उस टीम का मतलब उनके विकास दुबे की टीम के कोई व्यक्ति रहम का पात्र है। तो जब आप टीम लीड कर रहे थे, आपके अंतर्गत आने वाले, चूँकि आप यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस है बिकरू गाँव का, तो आपकी टीम भी यहाँ से गई हुई थी, पूरी लीड कर रहे थे आप, तो आपकी टीम के कितने लोग शहीद हुए? मेरी टीम के टोटल 4 लोग शहीद हुए थे, जिसमें एक चौकी इंचार्ज अनूप सिंह और उसके बाद में 3 कांस्टेबल थे। हम अपनी टीम को लेकर के यहाँ से 10 लोगों की टीम को लेकर के निकले थे, लेकिन चूँकि बात ये थी, चूँकि एसओ चौबेपुर द्वारा जो है मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई थी, मात्र उन्होंने इतना बताया था कि एक दबिश जानी है और उसमें जो है मेन जो है वो लीड करेंगे सीओ बिल्हौर साहब। तो हम लोग इसी चीज़ पे गए हुए थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो वहाँ से 200-250 मीटर पहले हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी थी, और जो भी कुछ हुआ वो सब चीज़ें हमारी बिल्कुल मतलब हम लोग मेंटली तौर पे बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। वहाँ जो भी, चूँकि हम लोग जेसीबी को पहले क्रॉस कर गए, चूँकि सबसे आगे चौकी इंचार्ज अनूप और उसके बाद में फिर मैं और मेरी टीम थी, तो इसी वजह से क्या है ना, चूँकि मेन जो है सबसे पहला अटैक जो है हमारे ऊपर ही हुआ, तो उस अटैक की वजह से ही जो है हमें 4 लोगों की शहादत देनी पड़ी वहाँ पे। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे पर एमपी की सियासत भी गर्मा गई है। विकास दुबे महाकाल मंदिर में दिखा था, अब कांग्रेस ने गंगा जल छिड़क कर मंदिर का शुद्धिकरण करा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने मंदिर के गेट पर गंगा जल का छिड़काव किया है। इसी मंदिर में विकास दुबे गया था और वहीं से पकड़ा गया। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें, मंदिर में विकास दुबे तकरीबन जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ज्यादातर में वो दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ अब गंगा जल से शुद्धिकरण यहां पर कर रही है कांग्रेस पार्टी, यानी कि कुल मिलाकर विकास दुबे पर मध्य प्रदेश से लेकर यूपी तक सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस के अपने आरोप, बीजेपी के अपने तर्क। गैंगस्टर पर गरमाई हुई सियासत कहां पर जाकर थमेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अब कुछ और खबरों की ओर हम नजर डालेंगे। बात अब राजस्थान में मचे सियासी घमासान की, जिसमें एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। विधायकों को लालच देने के मामले में बीजेपी के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पूरे मामले पर सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बयान दर्ज होने हैं। जिस राजस्थान में गुजरात से लेकर कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को छिपाया जाता है, उस राजस्थान में खुद गहलोत सरकार पर ऑपरेशन लोटस का खतरा मंडरा रहा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की साजिश में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने बीजेपी के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया है, जिन पर कांग्रेस नेताओं को लालच देने का आरोप है। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो ने 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ विधायक खरीद फरोख्त की शिकायत दर्ज की है। एक हैं आपके भरत मालानी और दूसरे हैं अशोक सिंह, और उनको गिरफ्तार करके अभी पूछताछ की जा रही है और आज ही उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा, और न्यायालय जैसा आदेश देगा उसके बाद अग्रिम कार्रवाई जो अनुसंधान की है वो की जाएगी। एसओजी अब राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का भी बयान दर्ज करेगी। इसके लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट से समय मांगा गया है। अशोक गहलोत लगातार बीजेपी पर राजस्थान की सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते आ रहे हैं।
बीजेपी के नेताओं ने तो मानवता और इंसानियत की सारी हदें पार तोड़ दी है। सरकार कैसे घिरे, किस प्रकार से तोड़फोड़ करे, खरीद फरोख्त करे, ये तमाम काम में लगे हुए हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के मुताबिक ब्यावर के रहने वाले बीजेपी के 2 नेताओं ने कांग्रेस के नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की। कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया से इनकी बातचीत टेप की गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट में झगड़ा है। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और ऐसे में विधायकों के खरीद फरोख्त से हम अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस बीच विधायक रमीला खड़िया सामने आए, जिन्होंने फोन पर किसी भी तरह की लालच देने की बात से इनकार किया। वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस का अंदरूनी कलह बता रही है। नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं, मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया और ना आएगा। नंबर 1 यही है कि आपस में जो उनका अंतर्विरोध है, उनका जो झगड़ा है, वो एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि उसमें दोषी उनका उप मुख्यमंत्री है और वो पाक साफ है और वो बीजेपी के माथे बनना चाह रहे हैं। हालांकि इस कांड के बीच गहलोत और सचिन पायलट के बीच अंदरूनी कलह जारी है। सूत्रों की माने तो गहलोत एक बार फिर सचिन पायलट की शिकायत आला कमान से कर सकते हैं। जयपुर से देव अंकुर और शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश जैसा खेल राजस्थान में भी ना हो जाए, कांग्रेस को इस बात का खतरा है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए जल्दी से बुलेटिन के आखिर के इस हिस्से में एक नजर डाल लेते हैं कोरोना के अब तक के ग्राफ पर। बीते 24 घंटों का क्या है आंकड़ा, जल्दी से आपको बताते हैं। 27,114 कुल केस सामने आए हैं, 19,873 लोग ठीक भी हुए हैं। 24 घंटों का ये आंकड़ा है, जबकि 519 लोगों की जान बीते एक दिन में 24 घंटे में चली गई है, जो अपने आप में परेशानी का सबब। अब तक का ओवरऑल आंकड़ा 8,20,916 तक कुल केस इस वक्त जा चुके हैं हिंदुस्तान के, जबकि ठीक होने वालों की भी बड़ी तादाद है। 5,15,386 ठीक हुए हैं। 22,123 लोगों की इस कोरोना ने जान ले ली है। ये भारत का अब तक का पूरा आंकड़ा। राज्यों के हिसाब से सबसे ज्यादा परेशानी का सबब महाराष्ट्र के लिए, जहां पर 2,38,461 कुल मामले हैं। 9,893 लोगों की मौत हुई है। 1,32,625 लोग ठीक हुए हैं। यह महाराष्ट्र का आंकड़ा है। सबसे ज्यादा आंकड़े महाराष्ट्र से ही सामने आए हैं। उसके बाद तमिलनाडु 1,30,261 कुल संक्रमित, 82,324 ठीक हुए हैं। 1,829 लोगों की जान गई है तमिलनाडु में। राजधानी दिल्ली 1,09,140 कुल संक्रमित, 84,694 ठीक हुए हैं। बड़ी ये तादाद है, जबकि 3,300 लोगों की जान चली गई है राजधानी दिल्ली का ये आंकड़ा। राज्यों का कोरोना अपडेट आपने देख लिया। बीते 24 घंटों का आंकड़ा भी हमने आपके सामने रखा। कोरोना खतरनाक है, इससे बचने की जरूरत है। इसी वजह से बार बार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की हिदायत आपको याद दिलाई जाती है। आगे बढ़ते हुए आज की एक और बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। कश्मीर के नौगांव जिले के हंदवाड़ा में एलओसी के करीब आज सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। घुसपैठ की कोशिश में मारे गए दोनों आतंकवादियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार, दवाइयां और खाने पीने का सामान बरामद हुआ। सेना ने दावा किया है कि एलओसी के करीब पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड में 250 से 300 आतंकवादी इस वक्त मौजूद हैं। ये तस्वीरें एलओसी के पास हंदवाड़ा इलाके की हैं, जहां सेना का जबरदस्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यहां पाकिस्तान परस्त कई आतंकियों के छुपे होने की आशंका है, जो कश्मीर में दाखिल होने के फिराक में हैं। तड़के सेना ने एक ऑपरेशन के दौरान 2 पाकिस्तानी आतंकियों को यहां मार गिराया। दोनों आतंकी एलओसी पर बनी पाकिस्तानी पोस्ट से भारत की सीमा में दाखिल होने की फिराक में थे। नियंत्रण रेखा पर कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को विफल कर दिया है। आज सुबह जब नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश हुई तो सेना ने वहां पर उन घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 घुसपैठियों को मार गिराया, जबकि कुछ और घुसपैठे इलाके में छुपे हो सकते हैं। यही कारण है कि सेना ने पूरे इलाके में महातलाशी अभियान शुरू किया है। बाज नहीं आ रहा आतंकिस्तान। एलओसी पर लॉन्च पैड में मौजूद हैं 300 आतंकी। सर्दियों से पहले पाक का बड़ा प्लान। कुपवाड़ा के नौगांव सेक्टर में मारे गए दोनों आतंकियों के कब्जे से मिले सामान से पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। सेना ने बताया है कि एलओसी के पास पाकिस्तानी लॉन्च पैड पर इस वक्त करीब 250 से 300 आतंकवादी मौजूद हैं, जिन्हें पाकिस्तान कश्मीर में दाखिल करने की फिराक में है।
सर्दियां शुरू होने से पहले पाकिस्तान इन आतंकवादियों को घाटी में दाखिल कराना चाहता है ताकि कश्मीर में आतंकवाद की फसल काट सके। लेकिन भारतीय सेना चौकस है और आतंकवादियों को एलओसी पर ही निपटाने का पूरा प्लान तैयार है। The infiltration attempt follows similar attempts made by Pakistan in Kupwara and Rajouri sectors in recent past and needs to be seen in the backdrop of various inputs about increased presence of terrorists in the launchpad across the line of control, fully facilitated and supported by Pakistan Army. सेना ने हंदवाड़ा में जिन 2 आतंकवादियों को ढेर किया है उनके कब्जे से 2 AK-47, 12 मैगजीन, 2 पिस्टल, 4 ग्रेनेड, रेडियो सेट्स, खाने का सामान, दवाइयां और कैश बरामद किया गया है। प्रॉक्सी वॉर में माहिर पाकिस्तान मई-जून में लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है ताकि आतंकियों की घुसपैठ कराकर कश्मीर में शांति प्रक्रिया को पटरी से उतार सके। लेकिन भारतीय सेना चौकस है और आतंकियों को उसकी सही जगह पहुंचाने में लगी है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। वहीं अरुणाचल प्रदेश में कई दिनों से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। इसकी वजह से सियांग और सीबो कोरोंग नदी उफान पर है। शनिवार को सियांग जिले के पासीघाट इलाके में एक दंपति सीबो कोरोंग नदी की उफनती धारा में फंस गए। सुबह करीब 11:15 बजे वो किसी काम से गए थे। दोनों को अंदाजा नहीं था कि नदी में अचानक इतना ज्यादा पानी आ जाएगा कि जान आफत में पड़ जाएगी। दोनों ने शोर मचाया और पुल से गुजर रहे लोगों की नजर उन पर पड़ी। फिर फौरन डिजास्टर मैनेजमेंट और पुलिस की टीम को वहां पर बुलाया गया। बचाव दल ने पुल के सहारे नदी में रस्सी डाली, फिर बचाने की कोशिश शुरू हुई। पहले पत्नी को रस्सी के सहारे खींचकर बाहर निकाला गया, उसके बाद पति को। इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि लोग नदी के किनारे बिल्कुल मत जाएं।